बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें दोबारा से रिवाइज करवाना चाहूँगा। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं। अच्छा, अब जैसा कि हमें पता है कि ग्राफ के अंदर हम लोग या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं उसके अंदर हम लोग पॉइंट को कैसे लिखते होते हैं, एक्स कोमा वाई की शक्ल में लिखते होते हैं ना। हम पहले वाला जो हमारे पास होता है ये पॉइंट वो हमें एक्स एक्सिस के बारे में बता रहा होता है, दूसरे वाला हमें वाई एक्सिस के बारे में बता रहा होता है। सिमिलरली अगर हम लोग कम्प्लेक्स नंबर्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखना चाहें तो वो हम उसको ऐसे करके लिखते हैं। अच्छा, ये अब ए और बी क्या होते हैं? ए रियल नंबर होता है, बी इमेजिनरी नंबर होता है कम्प्लेक्स नंबर का। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे लिखेंगे? ए कोमा बी की शक्ल में, ए कोमा बी की शक्ल में। ये वाला पॉइंट जो है हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा और ये वाला पॉइंट जो है हमारा वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास रियल नंबर होता है ना कम्प्लेक्स का जो हमारे पास रियल नंबर होगा वो हमारे पास आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो इमेजिनरी नंबर होगा, जो कम्प्लेक्स का इमेजिनरी नंबर होगा वो आएगा हमारे ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों की नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी बेस बनाई है। अब हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, उससे हम लोग क्लियर करेंगे, फिर अपना क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे ताकि हमें आसानी रहे। ये मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ है, कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास लिखा हुआ है। ए जो है यानी कि रियल पार्ट वो है मेरे पास -4 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो मेरे पास है 7। इमेजिनरी पार्ट है मेरे पास 7, उसमें आयोटा नहीं आएगा, आयोटा उसमें नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी नंबर होता ही वही है जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू 7। मतलब क्या हुआ, मैं इसको a कोमा b की शक्ल में अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? -4, 7। अब ये जो है मेरे पास a है और ये जो है मेरे पास b है। तो आइए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने कम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अंदर a और b, ये माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या चीज़ें हैं? ये वही हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं। ये a और ये b, ये कहाँ से आएंगे? ये कम्प्लेक्स नंबर्स में से आएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि जो ए वाला होगा नंबर, लेट्स सपोज यहाँ पे a -4 था तो फिर -4 का हमने क्या कर देना है? स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पे जो b है वो लेट्स सपोज 7 है तो उसके साथ हमने इधर माइनस लगा देना है, और b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो अपना क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, जिसके अंदर उन्होंने हमें खुद ही पॉइंट्स दिए हुए हैं -4 और 7। यहाँ पे मेरे पास a क्या है? -4, b क्या है? 7। ठीक है, अब जो कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है मैंने वो लिखा हुआ है, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग ना यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकट ये भी कर सकते हैं कि आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से ही कैलकुलेट करके रख लें। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वैसे भी किया हुआ है, आप लोग चाहें तो पहले से भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग जब सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे वैल्यूज़ पुट करने के बाद, तब भी आप उसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है -4, वो आ गई इधर। ठीक है, कोमा माइनस बी की वैल्यू क्या है? 7। बी की वैल्यू है मेरे पास 7 और बी के साथ क्या लग रहा है? माइनस, तो इधर भी साथ में आ जाएगा माइनस, और ए का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, और इधर है बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी एज इट इज सेम टर्म्स हैं क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने करना है सिंप्लीफाई। इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूँगा? यहाँ पे -4 है, इसको तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नीचे स्क्वायर्स लेने हैं वो हम स्क्वायर्स ले लेते हैं। -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? प्लस का 16, क्योंकि आपको पता है जो स्क्वायर होता है वो माइनस को किसके अंदर कन्वर्ट करवा देता है? प्लस के अंदर, तभी यहाँ पे प्लस का 16 आया है। 7 का स्क्वायर यानी कि 49, इधर भी आ गया -7 ओवर 16 प्लस
49 ये वही चीज़ है, यानी कि -4 का स्क्वायर लिया हुआ है और ये 7 का स्क्वायर 49 है। इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसका आंसर निकाला हुआ है -4 डिवाइडेड बाई 65। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा। 7/65 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 60 आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस भी आएगा। ठीक है जी। अब हम लोग करते हैं अपना अपना अगला पार्ट डिस्कस। अगले नेक्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे ये पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन हैं, √2 और √-5। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सोचने वाली बात ये है, हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो तब होते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, वो तब होते हैं जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए। यहाँ पे अंडर रूट के बाहर माइनस है। ठीक है। और ये वैसे भी हमें पॉइंट फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। ये मेरे पास ए की वैल्यू, ये मेरे पास बी की वैल्यू। क्या करना है? कुछ भी नहीं। जो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है, इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा। ठीक है। अब आप लोग चाहें वही बात a² + b² की सेपरेट भी वैल्यू कैलकुलेट करके रख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन के अंदर भी आप उसको सिंप्लीफाई करके आंसर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, a की वैल्यू लगा दी। a की वैल्यू क्या है मेरे पास? √2। यहाँ पे मैंने क्या करना है, माइनस इंटू बी मेरे पास क्या है, -√5। ठीक है, वो लगाया और उसके साथ मैंने माइनस मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगानी बहुत ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके साइन चेंज नहीं होंगे और उनका आंसर मैच नहीं करेगा और क्वेश्चन सारा का सारा गलत हो जाएगा, अगरचे आपने मेथड सारा ठीक किया। तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, और तब लगानी है जब उसके बाहर माइनस का साइन हो, तो लाजमी आपने ब्रैकेट लगानी है, ताकि माइनस आपको याद रहे कि मैंने माइनस अभी मल्टीप्लाई नहीं करवाया अंदर। ठीक है। अब उसके बाद ये a² और ये b का स्क्वायर, b मेरे पास क्या है, -√5। ठीक है। इनका मैंने जब स्क्वायर लेना है तो √2 का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और -5 जब इसका मैं स्क्वायर लूँगा, माइनस स्क्वायर के साथ स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और अंडर रूट स्क्वायर की वजह से कैंसिल होके ये बच गया। ठीक है। a वाली और -b वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब ये देखिए, ये माइनस इसके साथ मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दी है। जब मैंने इसको इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये मेरे पास बच गया। ठीक है। अब उसके बाद इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। √2 एज इट इज़ आ गया, 2 + 5 7 आ गया। √5 डिवाइडेड बाई 7, 7 कैसा है, ये 2 + 5। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है जी पार्ट नंबर 3। इसके अंदर मेरे पास 1,0 ऑलरेडी मेरे पास पॉइंट्स गिवन है, और इसमें उन्होंने हमें कहा है कि आपने रैशनलाइज इसको करना है। ठीक है। बहुत सिंपल है। रैशनलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए पहले हम लोग स्पेशल तौर पे लिख लेंगे कि a क्या है और b क्या है। a 1 है, b यहाँ पे मेरे पास 0 है, तो a² + b²। मैं a² + b² क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने फार्मूला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं इधर सामने लिखा हुआ है मेरे पास फार्मूला। नीट नोट्स में तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने a² + b² पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया, क्योंकि ये सेम टर्म जो है ना, a के नीचे भी है और -b के नीचे भी है। मैंने a² + b² पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया। ठीक है। अब a मेरे पास आ गया 1, b मेरे पास है 0, यानी कि इधर a की जगह मैं लगा दूंगा 1 का स्क्वायर, और अब a मेरे पास आ गया 1, यानी कि a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, b 0 है यानी कि b का स्क्वायर, तो आंसर मेरे पास a² इसका 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 आता है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लिख लेता हूँ, a/a² + b² - b/a² + b²। देखा, ये वाली चीज़ दोनों में सेम आ रही है ना, तो इसको मैंने पहले से ही सेपरेटली कैलकुलेट करके रख लिया। अच्छा, पीछे मैंने क्या किया, पीछे मैंने किया है कि इसको मैं वैल्यूज़ जो है ना क्वेश्चन के अंदर पुट करता रहा हूँ और उसका मैं आंसर निकालता रहा हूँ। ठीक है। आप लोग चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड से आपको करके दिखा दिए, जैसा आपको ईजी लगता है आप लोग वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट कर देनी है सिंपल, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू यानी कि 0, माइनस इंटू 0 वो तो 0 ही रहेगा, 0 ओवर समथिंग आंसर 0 आ गया, 1/1 आंसर 1 आ गया, और यही मेरे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्लियर हो गया।